हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल राउंड नॉलेज में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर सेल विल लगाना है। आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में विल भी लग जाता है। आई विल ही ज़्यादा यूज होता है अभी। उसके बाद नॉट लगा देना है, फिर वर्ब वन और फिर ऑब्जेक्ट। तो जैसे आज बारिश नहीं होगी, तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा। क्योंकि यदि सेंटेंस में यह पता ना चले कि सब्जेक्ट किसे बनाया जाए, जैसे बारिश नहीं होगी तो विल नॉट रेन सिर्फ तो नहीं लिख सकते हैं हम लोग, तो क्या लिखना पड़ेगा, इट विल नॉट रेन टुडे। तो यहाँ पर हो जाएगा इट विल नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं होगी। वह मेरी मदद नहीं करेगा, ही विल नॉट हेल्प मी। बहुत ही आसान है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तो मैं का हो जाएगा आई के साथ लगा देना है सेल, आई सेल नॉट गो विद यू, तुम्हारे साथ। वे लोग मेरा समर्थन नहीं करेंगे, वे लोग का क्या होता है, दे के साथ लगा देना है विल, दे विल नॉट सपोर्ट मी। वे लोग मेरा समर्थन नहीं करेंगे, तो मेरा का यहाँ लास्ट में माई नहीं होगा, मी ही आएगा। दे विल नॉट सपोर्ट मी। तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं पीटेगी, योर मदर विल नॉट बीट यू। यह प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा, दिस क्वेश्चन क्या है, सब्जेक्ट। इसके बाद आ जाएगा विल नॉट कम इन द एग्जाम। उसका भाई परीक्षा नहीं देगा, उसका भाई ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ हो जाएगा हिज ब्रदर। और सब्जेक्ट के बाद ही विल लगाना है, हिज ब्रदर विल नॉट अपीयर एट द एग्जामिनेशन। अपीयर एट द एग्जामिनेशन मतलब होता है परीक्षा देना। आज शिक्षक नहीं आएंगे, द टीचर, जिस शिक्षक को हम पहले से ही जान रहे हैं तो द यूज कर लेंगे। द टीचर विल नॉट कम टुडे। वह तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेगा, ही विल नॉट वेट फॉर यू। वेट फॉर हमेशा होता है, जैसे तुम्हारा इंतज़ार, वेट फॉर यू, उसका इंतज़ार, वेट फॉर हिम। वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा, ही विल नॉट डिस्टर्ब यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर सेल विल लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर वर्ब वन लगाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और इसके बाद मैं फिर आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बताऊंगा। और जब सब कुछ आप सीख जाएंगे तो उसके बाद आप एडवांस ट्रांसलेशन भी सीखेंगे, जिसमें सभी टेंस शामिल होंगे। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और यदि आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।